बीजेपी के अंदर जो है वो उस तरीके की मशीन लगी हुई है जहां पर अगर कोई भी विपक्षी नेता जाएगा तो वो धुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आरपी जी आपसे, इसका जो आरोप यहां पर संजय जी लगा रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर अगर नेता आ जाए तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें उन पर कार्रवाई करने से डर लगता है। 95% का रेट है आप लोगों का विपक्षी नेता पर कार्रवाई करने का। धन्यवाद। मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने संजय मिश्रा जी के जी बिल्कुल टोकरा टिप्पणी करी। मैं एक ये आरोप हमारा नहीं है, किसका आरोप है यार सुन लीजिए। मैं एक आपको ऑडियो सुना रहा हूँ। घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? नहीं, माकन साहब को सुना रहे हैं आप, ठीक सुन लीजिए आधा सेकंड का। हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। ये क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे आरोप लगा रहे, ये एस्टेब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत दी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अजय माखन जी कह रहे हैं। अनिल, हाँ सर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। अनिल चौधरी जी कंप्लेन दर्ज कर रहे थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष से कांग्रेस पार्टी के, इनके अलायंस पार्टनर है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो कंप्लेन दर्ज कर रहे थे। तो एक बात तो माननी है कि घोटाला हुआ, इसमें कोई शक नहीं बचा। ये कहते हैं जो मर्जी कहते हैं, ये तो इनके अलायंस पार्टनर, इनके घर के लोग कह रहे हैं कि हाँ घोटाला हुआ। जांच कर लिया सर, मैंने आपको नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी ने जांच कर लिया। संजय मिश्रा मैंने ठोकर नहीं। सर मैं सम्मान के साथ पूछता हूँ, जांच हो गई? अच्छी बात है, देखो सम्मान के साथ सर, ये कोई बात नहीं हुआ, जांच हो गई क्या, घोटाला हुआ, यही तो पूछ रहा हूँ। जांच हो गई, आपने जांच कंप्लीट कर लिया, मैं तो पूछ रहा हूँ। बोलने दो, बहुत वरिष्ठ जांच हैं। तो वरिष्ठ सम्मान है, बड़े भाई हैं हमारे। जांच तो कोर्ट के सामने पेश होगी, वहाँ शराब का शराब, पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा क्या क्या नहीं है। सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी है, देखिए इधर। हाँ, पानी है, पानी है, सफेद है, पी गए सारी, वो केस भी इसी तरीके से है। पी गए। आपने कहा दिल्ली की जनता के लिए बड़ा यहाँ किया था ना, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, गुरुद्वारे के साथ, मंदिर के साथ, स्कूल के साथ शराब के ठेके खोल दिए थे, सबको याद है। तो आपने तो किया, बड़ा कल्याण किया दिल्ली का, बड़ी कोशिश की। दिल्ली के अंदर जो आपने किया सबको पता, दिल्ली आज पूरे दिल्ली में खड्डे भरे पड़े हैं, दिल्ली पूरी दिल्ली में खड्डे बने पड़े हैं। दिल्ली के अंदर आज पानी गंदा आता है, दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे बच्चे मर जाते हैं, बच्चे मार दिए जाते हैं, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। अरे सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, दिल्ली की जनता को ये काउंटर होना जरूरी है। एक मिनट, जो मूल बात है, एक मिनट सुनिए ना, जो मूल बात है, 6 महीने से समन जारी हो रहे थे, 6 महीने से, पिछले अक्टूबर से समन जारी हो रहे थे। ये टाल रहे थे कहकर विपासना, दिवाली, मध्य प्रदेश का चुनाव। ये तर्क तो नहीं चलेगा, ये तर्क तो नहीं चलेगा। आरपी जी ये कह रहे हैं संजय जी कि चुनाव की वजह से कार्रवाई हो रही है अक्टूबर से पहले, और इस देश की तो नियति यही है, बार बार कहता हूं इस बात को, कि यहां तो लोकसभा चुनाव होंगे, नहीं तो विधानसभा चुनाव होंगे, किसी किसी असेंबली का चुनाव होगा, उपचुनाव होंगे, और मामला 2023 में थोड़ी आया। और बड़ी बात कही यहां पर, मुझे लगता है कि दुष्यंत नागर जी भी इस पर जवाब देंगे। माखन जी की वो जरा यहां पर जो है प्रतिक्रिया सुना रहे थे, वो कह रहे थे आप तो उसी खाने में थे, आप तो उसी खाने में थे। वो नहीं थे, माखन जी नहीं थे, मैंने भी लगाए हैं आरोप। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। राजनीति में एक्टिविस्टों का काम है सरकार के कामकाज की समीक्षा करना और जांच करवाना। लेकिन जब हम मांग कर रहे थे क्या इन्होंने एफआईआर दर्ज की, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, आरोप ठीक हो गया। ब्रदर मेरे को बोल तो लेने दो, अपनी सफाई तो दे लेने दीजिए। आप तो जज हैं, मैं तो जज मान रहा हूं आपको, मुझे बोलने तो दो। मैं ये कह रहा हूं नागर जी, आप कह रहे हो कि हमने कहा था एफआईआर दर्ज करिए, उन्होंने दर्ज नहीं करी, मेरी तो आरोप सुन तो लो। अरे सुन तो लो, कंप्लीट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट कीजिए सर। अच्छा, आरोप आपने जांच करी, आपने जांच करी नहीं। अरे जांच हो रही है ना, सुन तो लीजिए। और जब ये सवाल उठाए गए थे तब इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया गया था। 2 रुपए का कहीं कोई ट्रेल नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, कोई हवाला वाले के यहां से कोई जब्ती नहीं है। चलो रुपया नहीं मिला मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के यहां, तो कम से कम गोल्ड, सोना, चांदी, ज्वेलरी नागर साहब को मिलना चाहिए था। कोई ऐसी प्रॉपर्टी के कागज मिलने चाहिए थे। बिना शराब वाला पानी मेरा पी लीजिए, लंबा सांस लीजिए, बताता हूं आपको, उत्तर देता हूं। एक एमएलए के कैंडिडेट थे राजेंद्र सोलंकी, एक मिनट सुन लीजिए, गुजरात से चुनाव लड़ रहे थे, उनके पास नकदी पकड़ गई उनकी गाड़ी में। ये जो पकड़े गए 2 लाख हैं, 2 लाख पकड़े गए, 20 लाख आपको सीधा जीरो बना दिया। आप दोनों को रोक रहा हूं, उन्हें डिबेट पे लाना चाह रहा हूं, मैं उन्हें डिबेट पे लाना चाह रहा हूं। आरपी जरा एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। दूषण जी मैं पूरा मौका दे रहा हूं, पूरा मौका दूंगा मैं आपको, प्लीज पूरा मौका दूंगा मैं। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। घनेंद्र भारद्वाज जी, मेरा सवाल आपसे ये कि जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े चेहरे बनकर निकले थे, उन्हें किंगपिन बताया जाता है, ईडी की तरफ से कोर्ट में खड़े होकर यह कहा जाता है कि किंगपिन यही है। घनेंद्र भारद्वाज जी, अमित आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है।
सुमित, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वही भाषा बोल रहा है जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे चाहिए। हैं। एक रटी रटाई स्क्रिप्ट जो केजरीवाल को जेल में डालने के लिए वही सब लोग पढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ते हैं, वही ईडी को, वही सीबीआई पढ़ते हैं और वही उनके सदस्य पढ़ते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल डरते हैं नरेंद्र। प्लीज घरेंद्र भारद्वाज जी को रिकनेक्ट कराइए, उनकी आवाज सही नहीं आ रही है उनकी, दोबारा प्लीज रिकनेक्ट यहां पर कराइए। और मैं आपके पास विनीत गोयनका जी यहां पर आ रहा हूं। ये दलील अगर दी जाएगी कि अरविंद ठीक है दुष्यंत जी आप अपनी बात रखिए, तो अपनी बात रखिए। ये कह रहा था एक कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत ना अरविंद केजरीवाल जी के साथ केस में है और ना ही सोरेन साहब के केस में है। ठीक है, कोई केस नहीं है, सिर्फ कथित रूप से कहा गया है कि ये भूमि शिबू सोरेन जी के बेटे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की है। सिर्फ ये दोनों मुख्यमंत्री क्योंकि इंडिया अलायंस के हिस्सा है इसलिए इनको पकड़ के जेल में डाला गया है। ये लोकतंत्र पे हमला है। आरपी सिंह जी, मैं घरेंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ वापस जुड़ गए, मैं उनके पास जा रहा हूं। और दुष्यंत नागर जी अगर ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई इसलिए हमने जो है बाइकआउट कर लिया, कोई सबूत नहीं मिला, तो बिना सबूतों के आरोप लगा रहे थे क्या सर? मैं घरेंद्र भारद्वाज जी के पास यहां पर जा रहा हूं। घरेंद्र भारद्वाज जी जवाब दीजिए। घरेंद्र भारद्वाज जी, हेलो जी घरेंद्र भारद्वाज जी अपनी बात रखिए प्लीज। हेलो, मेरी वॉइस नहीं हो पा रही सुमित। घरेंद्र भारद्वाज साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है, आज ये हर कोई जानना चाह रहा है कि आम आदमी पार्टी के भविष्य पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या लग गया है। जिन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बताया गया, उन्हें किंग पिन बताया जा रहा है सर कोर्ट में। आपका रिएक्शन अगर आपको आवाज सही आ रही तो। हाँ सुमित, हेलो जी सर। ठीक से कनेक्ट करा दीजिए। चल मैं आ रहा हूं वापस। घरेंद्र भाई साहब मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। गोयनका साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या यह दलील दी जा सकती है कि ना आप उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या ये इस दलील से आप अपने आप को पाक साफ कर लेंगे? ठीक है, बाकी का नंबर भी आएगा, इससे इनकार कौन करता है? सुमित जी आपको राम राम, मेरे सभी दर्शकों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। 3 बातें आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, उनका मेरिट ऑफ द केस पता होना चाहिए। ये पॉलिसी कब लाई अरविंद केजरीवाल ने? तो कोविड के उस समय जब 2021 में दिल्ली के लोग परेशान थे, उनको ऑक्सीजन चाहिए था, हॉस्पिटलाइजेशन था, तब उन्होंने बैठ कर ये पॉलिसी बनाई। तो दिल्ली की जनता को जानकारी रहे, पॉलिसी तब बनाए, तब उनके पास समय था बनाने के लिए। एक विषय उन्होंने किया था कि एक टेंडर आया था जो उसके अंदर जो दारू की जो ये शराब की जो दुकानें थी वो एयरपोर्ट जोन में बांटनी थी और उसका अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी यानी जो जमानत होती है उसके अंदर वो 30 करोड़ रुपए की थी। ठीक है, वो टेंडर फेल हुआ। फेल्ड होने के बाद में उन्होंने वो टेंडर का जो अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी था वो लौटा दिया गया था। आज तक के इतिहास के अंदर टेंडर का पैसा वापस लौटाने का कहीं पे प्रावधान नहीं है। तो ये जो पैसा है, ये मैं आपको क्लियर एक इंस्ट्रक्शन, अगर ये चीज गलत है तो मुझे आम आदमी पार्टी सू करे, अरविंद केजरीवाल मुझे सू कर ले, कोई भी कर ले। नंबर 2 बात, कमीशन को 600% बढ़ाना, यानी जो 2% कमीशन था उसको 12% करना। अभी कहाँ की समझदारी थी, क्या मजबूरी थी, वो बता दे। हमारी जानकारी के हिसाब से उसमें से दलाली आने वाली थी। नंबर 4 बात, उम्र जो थी उसको घटाकर उन्होंने 18 साल कर दी ताकि 3 साल ज्यादा लोग पहुंचे। आज अगर आप कोंडली जाए, भदरपुर जाए, आप बवाना जाए तो आपको मिलेगा कि माताएं जो है चिंतित है क्योंकि बच्चे घर पे बिल्कुल। 2 बातें और बताऊंगा। ठीक है सर, उसके सामने निवेदन करता हूं और वो जवाब दे दे उसका। तीसरी बात ऐसा है कि जो ड्राई डे है उसको कम करना, दिन को बढ़ाना, और जो है आवर्स को बढ़ाना। ठीक है, हर वार्ड में 3 दुकान लगे। इसके लिए उप मुख्यमंत्री, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर ऐसा एक प्रेजेंटेशन किया था। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी मंत्री ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं किया है। अब मुझे बताइए कि क्या मजबूरी है? और आखिरी आरोप मेरा और जो ईडी का है और जो सभी जनता का वो है कि अगर शराब गलत निकली तो टेस्टिंग कहां से कराना? तो पहले ये प्रावधान था कि वो एजेंसी। संजय जी